भैया गजब की स्पीड से बढ़ रहे हैं ये दोनों। और कौन, हम परिणीति में परी और राजीव की बात कर रहे हैं। अभी हमने आपको दिखाया था किस तरह दोनों बड़ा रोमांटिक सा डांस कर रहे थे पार्टी में। उसके बाद हमने ये भी दिखाया दोनों का झगड़ा हुआ, और अब झगड़ा इतना बढ़ गया, और ऐसा क्या बढ़ गया कि राजीव ने परी को घर से बाहर निकाल दिया। वो रहा दरवाजा, दरवाजा खुला है। गेट आउट। गेट आउट। अब कितनी बार सुनेगी एक ही चीज को? निकल यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। चल। गेट लॉस्ट, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। अरे राजीव, आप अपनी प्यारी परी को ऐसा भला क्यों कह रहे हैं? इतनी भी क्या नाराजगी कि आपने तो उनको घर से ही जाने को बोल दिया। अभी तो परी और राजीव नजदीक आ ही रहे थे कि लगता है उन पर नीति की बुरी नजर पड़ गई। राजीव के मन में परी को लेकर कुछ गलत फहमियां हो गई हैं। अब यहाँ गलती परी की तो नहीं है, लेकिन ये पूरा इल्जाम परी पर ही लग रहा है। ये पूरी प्लानिंग के पीछे है पृथ्वी का हाथ। उन्होंने ये प्लानिंग राजीव और परी को अलग करने के लिए की है। लेकिन अगर इन सब के बीच किसी का फायदा है तो वो है नीति, क्योंकि वो तो हमेशा से ही परी और राजीव को अलग करना चाहती थी। और अब देखिए कैसे मन ही मन खुश हो रही हैं कि फाइनली दोनों के बीच फूट पड़ गई। नीति और पृथ्वी एक टीम है, सो नीति इज़ वेरी हैप्पी कि उन्होंने कितना अच्छा प्लान बनाया है। तो प्लान ये था बेसिकली कि परी और जो एक मैनेजर है वो एक रूम में पाए जाते हैं साथ में, एंड यही मिसअंडरस्टैंडिंग हमें क्रिएट करनी थी परी और संजू के बीच में, ताकि वो मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ जाए कि इन दोनों का रिश्ता टूट जाए। सो ये हो गई है, आ गई है संजू के दिमाग में ये बात, और डेफिनेटली ही इज़ वेरी हर्ट। इसलिए वो परी की एक भी बात नहीं सुन रहा है, क्योंकि हमने सब कुछ वैसे ही प्लान किया था। सिर्फ राजीव ही नहीं, यहाँ तो पूरा परिवार परी के खिलाफ हो गया है। सबको लग रहा है कि सीसीटीवी फुटेज सही है और परी ने सच में कुछ गलत किया है, मगर कौन उन्हें बताए कि ये सारी साजिश तो पृथ्वी ने की है। घर के सारे लोग तो डेफिनेटली, क्योंकि वो ऑलरेडी बेबे तो नीति के साथ ही हैं, और मम्मी जी है जो इधर उधर होती रहती हैं, बिन थाली का लोटा है वो इधर उधर होती रहती हैं। बट हाँ, अब ऑब्वियसली अगर बहू ऐसा कुछ करेगी तो सास को भी नहीं अच्छा लगेगा, तो वो भी अब मेरे सपोर्ट में हैं। तो यस, परी और राजीव आपको जुदा करना तो नीति हमेशा से चाहती थी, मगर अब उनको मिल गया है पृथ्वी का साथ, जिन्होंने ये साजिश परी के खिलाफ की है ताकि वो उन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर सके और दोनों के रिश्ते में दरार आ जाए। मगर परी और राजीव का रिश्ता इतना भी कमजोर नहीं कि इतनी आसानी से टूट जाए। हमें उम्मीद है कि सच सबके सामने जल्द ही आ जाएगा और परी निर्दोष साबित हो जाएंगी। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, पुराने जमाने की फिल्मों में होता था, हीरोइन के दिल में जब ढेर सारी बातें होती थी ना, तो वो डांस कर करके निकालती थी होठों पर ऐसी बात टाइप्स। वेल, कुछ ऐसा ही कर रही है हमारी तेजस्विनी। आई नो, लाइफ में इतना कुछ हो गया ना पिछले कुछ दिनों में इनके साथ, तो अब दिल की आग बुझाने के लिए ये भी कर रही है मशाल लेकर डांस।
की पूजा में तमाम ड्रामे खत्म हुए। उसके बाद सभी को याद आया कि फंक्शन में पूजा भी करना जरूरी है। तो अब नई नवेली दुल्हन के साथ नील ने फाइनली पूजा कर आशीर्वाद लिया अपने घर वालों का। ताकि मुझे नहीं पता क्या होता है, मुझे नहीं पता, मैं सरदार हूं तो मुझे पता नहीं कुछ नहीं। इट इज लाइक अ पोस्ट वेडिंग रिचुअल टाइप ही, कि मतलब सब जो भी गेस्ट है, रिलेटिव्स है, उनको आसपास वालों से सबसे मिलाते हैं, ब्राइड को थोड़ा कंफर्टेबल कराते हैं, सबसे बातचीत, हाँ इंट्रोड्यूस करवाते हैं, बातचीत करवाते हैं, पूजा भी होती है, थोड़ा सा डांस वगैरह भी होता है, भगवान देवी की अम्बाबाई की ब्लेसिंग्स भी लेते हैं उसमें। तो ये शादी के बाद वाला एक रिचुअल है। और गोंधड़ी होते हैं, जैसे आपने देखा है कि उनके पास वो ताशा और ये सब होता है, वो बजाते हैं, वो अच्छे अच्छे गाने मतलब वो गोंधड़ गाना बोलते हैं, तो वो सब करते हैं। सिंबॉलिक है वो साखड़ी तोड़ना, चेन तोड़ना बोलते हैं उसको, साखड़ी तोड़ना, तो वही है। और हमारे यहाँ इस गोंधड़ में एक डांस परफॉर्मेंस भी है हमारे ऋतु का, तो थोड़ा अलग गोंधड़ हम घाल रहे हैं। इसके बाद शुरू हुआ मशाल के साथ डांस करने का सिलसिला। इस मशाल की आग को देखकर हमें ऐसा लगता है कि तेजस्विनी के दिल में और भी ज्यादा आग भड़क गई है। आज हम गोंधड़ बना रहे हैं, आज हम गोंधड़ बना रहे हैं गाइस, तो हम बहुत मजे आ रहे हैं। गोंधड़ कर रहे हैं हम, गोंधड़ में कर रहे हैं, क्योंकि गोंधड़ में गोंधड़ हो रहा है और समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। या पुलिस आ रही है और बहुत ड्रामा होने वाला है। पुलिस आ रही है, हम एक दूसरे को ताड़ रहे हैं, एक दूसरे को लोगों को उठा के भी लेके जा रहे हैं, और मेरा पैकअप भी हो गया है, तो मैं भी निकलने वाला हूँ। तो बहुत मजा आ रहा है। अब देखिए ना, सारी बातें तो क्लियर हो गई हैं, मगर फिर भी सासू माँ का मुंह अभी भी फूला हुआ है। वो इतनी नाराज है कि वो अपनी बहू रानी को आशीर्वाद ही नहीं देना चाहती हैं। मतलब कुछ बना के कुछ अलग बोलती हूँ जो सच नहीं है, पर उनको शायद पता नहीं सच पता है कि नहीं पता है। वो मुझे बोल देते कि नहीं तुम जो बोल रही हो वो झूठी है, अभी भी मुझे सच ही जानना है। तो बस यही सब चल रहा है ड्रामा की एग्जैक्ट क्या हुआ था ये जानने के लिए। खैर अब जो भी हुआ है, आगे नील और तेजस्विनी फिलहाल के लिए कुछ दिनों तक तो एक दूसरे से दूर रहेंगे, मगर धीरे धीरे वो पक्का होगा जो आप चाहते हैं, यानी कि प्यार का सिलसिला। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, अगर हम अपनी बाल कथाएं पढ़े ना, फिर चाहे वो हम हनुमान जी के बारे में पढ़े, श्री कृष्ण के बारे में पढ़े, तो हमें जीवन की बहुत बड़ी सीख मिलती है। ऐसी ही एक सीख श्री कृष्ण के जीवन से प्रेम और राही अनुपमा वाले देना चाह रहे हैं चिराग को, कि पालने वाली माँ अक्सर जन्म देने वाली माँ से ऊपर होती है, या कम से कम दोनों का जो प्यार है वो बराबर का होता है। इसलिए आपकी तरफ से भी कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। और यही सीख देने के लिए देख लीजिए किस तरह देवकी और वासुदेव बने हैं ये दोनों। ये औरत इंसान कहलाने के लायक है और तुम सब मिलकर इसको भगवान बनाने की कोशिश कर रहे हो। ये औरत देवी नहीं, डायन ऐसी डायन जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। कहने में और सहने में बहुत फर्क होता है। हाँ होता है, लेकिन वो सिर्फ तुमने अकेले नहीं सहा, इन्होंने भी सहा।
कृष्ण जी को वासुदेव मैया यशोदा के पास ले जाते हैं ताकि कंस से वो अपने बच्चे को बचा सके। माता देवकी और वासुदेव ने अपने बच्चे की हिफाजत के लिए ये सब कुछ किया था। कुछ इसी तरह राही और प्रेम वही दृश्य आर्यन के सामने दर्शा रही हैं ताकि उसकी नफरत ख्याति के लिए मोहब्बत में बदल जाए। आर्यन अपनी माँ से इसलिए नफरत करता है क्योंकि उसकी माँ ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था। उसे कभी माँ का प्यार नहीं मिला जिसके साए में वो अपना बचपन गुजारता। वही दर्द आज छलक रहा है आर्यन का। कहानी के थ्रू राही और प्रेम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देवकी माँ ने भी ये चीज़ की थी अपने बच्चे के साथ, जो कि ख्याति जी ने मेरे साथ करी है। तो वो एक्ट के थ्रू बताने की कोशिश कर रहे हैं ये। वो समझने को तैयार ही नहीं है कि उसकी माँ ख्याति ने सही किया था। उसे तो बस ये गम सता रहा है कि वो अपनी माँ के प्यार से महरूम रह गया। प्रेम यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो अपनी माँ ख्याति से नफरत करना छोड़ दे, मगर आर्यन ये समझने को तैयार ही नहीं है। ख्याति के दिल में तो आज भी आर्यन के लिए प्यार भरा हुआ है, पर ये बात उसका बेटा आर्यन नहीं समझ पा रहा। आपको किस बात का डर था? किस बात का डर था जो आपने मुझे पैदा होते ही फेंक दिया? तुम लोग भी कमाल करते हो। इस औरत को देवकी माँ यशोदा मैया समझ रहे हो, लेकिन ये उनके पैरों की धूल तक नहीं है। ये औरत माँ कहलाने के लायक भी नहीं है। आर्यन, गुस्से में तमीज मत भूलो। कहने में और सहने में बहुत फर्क होता है। हाँ, होता है, लेकिन वो सिर्फ तुमने अकेले नहीं सहा, इन्होंने भी सहा। बेसिकली देवकी माँ की स्टोरी जो है नरेट करते हैं ये लोग, और इन अ वे एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं फैमिली वालों को कि उन ख्याति की क्या तब मजबूरी थी या क्यों उसने ये डिसीजन लिया। तो आप गलती देख रहे हैं पर आप त्याग नहीं देख रहे हैं। तो ये ही देवकी माँ और कृष्ण की जो स्टोरी होती है, वासुदेव जी, उसके थ्रू वो लोग समवेयर फैमिली को एक अलग एंगल दिखाना चाह रहे हैं, ख्याति's पॉइंट ऑफ व्यू, दैट व्हाई शी डिड दिस। वहीं दूसरी तरफ प्रेम और राही ने ख्याति के वेलकम के लिए राहों में फूल बिछाए हुए हैं। प्रेम और राही ख्याति की भावनाओं को समझ रही हैं, इसीलिए तो वो ख्याति को इतना सम्मान दे रही हैं। पूजा वैसे तो कोठारीज में होती रहती है, बट ये पूजा मोटिबा ने की है क्योंकि उनके दोनों बेटे, मतलब मैं और प्रेम, एक साथ उस घर में है। क्योंकि मेरे आने से पहले प्रेम भी कुछ टाइम के लिए घर छोड़ के रहता था बाहर, तो इसीलिए उस खुशी में पूजा रखवाई गई है। वहीं अब माही भी अनुपमा के सामने ख्याति पर भड़केगी क्योंकि वो भी अब आर्यन का साथ देगी। आप सोच भी नहीं सकते इस वक्त आर्यन कितना हर्ट है। मेरी माँ ने भी मुझे बचपन में छोड़ दिया था, इसलिए मैं उनका दर्द बहुत अच्छी तरह समझ सकती हूँ। कैसी माँ है आप जो अपने बच्चे को पैदा होते ही खुद से दूर कर दिया? जब फाइनली उन्हें वो फैमिली मिली है, वो खुशी मिली है, तो किसी से बर्दाश्त नहीं हो रहा। सब उन्हें ये जताने में लगे हैं कि वो बाहर वाले हैं, कोई उनसे ठीक से बात तक नहीं करता है। ये सब राही की वजह से हो रहा है। ये चाहती नहीं है कि आर्यन को उस घर में जगह मिले। या शट अप माही, कुछ भी मत बोलो। अच्छा, आप कुछ भी कर सकती हो और मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। प्रेम आर्यन को अपना छोटा भाई मानता है, और वो आर्यन है जो अपने चारों ओर एक दीवार सेट करके बैठा हुआ है। चुप, दोनों चुप। प्रेम और राही एक ना एक दिन आर्यन को उसकी माँ ख्याति से जरूर मिलवा देंगे, क्योंकि मोहब्बत के आगे नफरत एक ना एक दिन झुक ही जाती है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हाय, ये रिपोर्ट कार्ड मिलने वाला दिन नहीं, जितनी खुशी आजकल हमें होती है ना, क्योंकि टीवी की रिपोर्ट कार्ड निकल रही है। स्कूल के दिनों में अपने रिपोर्ट कार्ड वाले दिन हमें खुशी नहीं होती थी। बहरहाल टीवी की रिपोर्ट कार्ड आ चुकी है, थर्सडे का दिन है, तो जान लेते हैं कि टीआरपी का क्या है हाल। हिट टीआरपी चार्ट में इस हफ्ते भी भूचाल मचा हुआ है। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि आईपीएल मैच चल रहे हैं, जिसके चलते हिट टीवी सीरियल्स पर बहुत फर्क पड़ रहा है। और वहीं दूसरी ओर इस सीरियल्स की कहानी की बात करें तो कहानी में भी कुछ नयापन मेकर्स लाने की कोशिश नहीं कर रही हैं। इसीलिए टीआरपी का स्तर बहुत ही कम होता जा रहा है। इस शुरुआत करती हैं नंबर 5 से।
नंबर 5 पर 2 सीरियल हैं, एडवोकेट अंजलि अवस्थी और जादू तेरी नजर 1.6 रेटिंग के साथ। फिर नंबर 4 पर मंगल लक्ष्मी ने जगह बनाई है 1.7 रेटिंग के साथ। फिर नंबर 3 पर भी 2 सीरियल्स हैं, लक्ष्मी का सफर और ये रिश्ता क्या कहलाता है 1.8 रेटिंग के साथ। फिर नंबर 2 पर अनुपमा पहुंच गई है 1.9 रेटिंग के साथ। अब अनुपमा की प्रेजेंट वाली कहानी दर्शकों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। अगर हम ऐसा कहें तो गलत बिल्कुल नहीं होगा। फिर नंबर 1 पर है सीरियल उड़ने की आशा 2 पॉइंट रेटिंग के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब बात करते हैं मन्नत की। जी नहीं, हम शाहरुख खान के घर मन्नत की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत की। बाय द वे, आज का दिन मन्नत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ना कि शालिनी का केस पहुंच गया है कोर्ट में और अब तो बस यही प्रार्थना कर रही है कि इंसाफ मिल जाए, सच की जीत हो जाए। मन्नत को हमेशा से ही माता रानी पर भरोसा रहा है। जब जब मन्नत पर मुसीबत पड़ी है माता रानी ने उसका साथ दिया है और आज देखिए माता रानी की वो आरती कर रही है क्योंकि आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शालिनी के केस की आज कोर्ट में सुनवाई है और मन्नत ने शालिनी को इंसाफ दिलाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। खुद की जान की परवाह नहीं की, कितने सारे इल्जाम उस पर लगे, लेकिन मन्नत का विश्वास था कि उसकी जीत जरूर होगी और आज देखिए कोर्ट में सुनवाई का दिन भी आ गया है। शालिनी की कोर्ट की हियरिंग है और मैं सब कुछ सही हो, बॉबी सलूजा के खिलाफ सबूत वगैरह सब कुछ है, तो फाइनली काफ़ी समय बाद ये जो हमें चाह रहे थे वो होने वाला है। तो उसके लिए मैं आशीर्वाद लेने आई हूँ माता रानी का और वुमेन स्ट्रेंथ, वुमेन पावर और वो सारे सिंबॉलिक चीज़ें हैं सीन में। अब यहाँ पर माता रानी का आशीर्वाद है, उसी के साथ साथ मंदिर में किन्नर भी आए हैं, तो वो भी आशीर्वाद दे रही हैं मन्नत को कि जाओ बेटी, तुम सफल होगी। अब कुछ सीन ऐसे होते हैं जो दिल को छू जाते हैं, तो आज का सीन भी ऐसा ही है जो मन्नत के साथ साथ आयशा के दिल को भी छू गया। एंग्शियस हूँ और घबराहट है मन में और क्या होगा कैसे होगा, बस कह रही हूँ कि सब ठीक हो जाए माता रानी। तो वहाँ पे 2 यूनिक्स आते हैं और वो बोलते हैं कि गॉड ब्लेस यू, और कहते हैं ना कि उनका बहुत एक सेंस होता है वेयर दे रियलाइज़ कि व्हेन का हंसी खुशी सेलिब्रेशन है या फिर दुख है। आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन एज वेल, तो मैं भी भगवान जी में काफ़ी मानती हूँ। आई फाइंड माई स्ट्रेंथ इन गॉड and in my parents, in my family, my parents and my brother, my close जो कुछ दोस्त हैं। तो मेरे कमज़ोर समय में आई थिंक मेरे बेस्ट ऑफ ये वही रहे हैं हमेशा, मेरी स्ट्रेंथ। इस सीन खत्म हुआ तो उसके बाद शुरू हुआ फोटो सेशन, जहाँ पर चांदनी बनी मन्नत। देखिए कितने प्यार से फोटो शूट करवा रही हैं अपना। अब कुछ दिनों से मन्नत का स्टाइल थोड़ा सा बदल गया है। अब ये हेयर स्टाइल का कमाल है। अपनी इस नई हेयर स्टाइल में वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। राम भवन में हमारे ओम और ईशा, इनका सही है रिलेशनशिप। देखिए ना, दोनों आर्ग्यू भी कर रहे हैं तो खाने के साथ साथ, यानी गुस्सा अपनी तरफ है और खाने का स्वाद अपनी तरफ है। लेकिन सर्टनली आर्ग्यू मतलब बॉन्ड ना करें खाना खाते हुए, आर्ग्यू तो कर सकते हैं ना। और खा भी क्या रहे हैं? नूडल्स। अब इनको खाते हुए देख के मेरा भी मन कर रहा है कि आज मैं नूडल्स खाऊं। ईशा और ओम के बीच बहस चल रही है। अब जब से इनकी शादी हुई है, हमने यही देखा है कि दोनों ही एक दूसरे के लिए खड़े हुए हैं। फिर आज इनके बीच इतनी बहस करने की नौबत क्यों आ गई? अब पहले पेट पूजा करते हैं, उसके बाद काम कोई दूजा करेंगे। ईशा ओम के साथ अपने माँ के घर गई थी और वहाँ पर इतना बड़ा बखेड़ा हो गया कि बिना खाना खाए वो अपने घर लौट आए। अब ओम अपने लिए मैगी बना रहा है कि चलो दोनों मिलकर ही नूडल्स खाते हैं। अब नूडल्स खाते खाते दोनों ने एक दूसरे की बातों को सुना और उसके बाद क्या कहना चाहिए वो भी कहा। नहीं, वो अपने लिए मैगी बना रहे थे, फिर उन्होंने कहा चलो इसको भी थोड़ा दे देंगे ऐसे, इसलिए 3-4 ऐसे एक केक मैगी का बढ़ा दिया। आई थिंक ये आंसर बहुत अच्छे से प्रवीण जी कर पाएंगे क्योंकि ये हमारे क्रिएटिव हैं। ही इज़ कम्प्लीटली इन इट टू विन इट। नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। एक्चुअली ओम और ईशा एक अच्छे दोस्त हैं और उसने दोस्त के खातिर उसके लिए मैगी बनाई, क्योंकि इन दोनों ने जहाँ पे मतलब सुमित्रा के घर पे गए थे वहाँ पे उन्होंने डिनर नहीं किया था। सो दैट्स वाई उसने अज्यूम किया कि वो भी भूखा है तो ईशा भी भूखी होगी, तो उसने मैगी। अब वो मिली जो मंडप छोड़कर चली गई थी, उसने शादी कर ली है और वो लौटी है अपने घर। ओम ने जैसे ही मिली को देखा उसे गुस्सा तो आया, लेकिन उस वक्त उसने एक गुस्से पर कंट्रोल किया। वहीं दूसरी ओर ओम की ईशा की माँ के साथ थोड़ी तू मैं भी हो गई। अब ओम नहीं चाहता है कि ईशा अपनी बहन से कोई रिश्ता रखे, तो वहीं ईशा समझाने की कोशिश कर रही है कि खून का रिश्ता क्या आसानी से छूट जाएगा? नहीं, कभी नहीं। लेकिन इसके पहले वो मिली और उनकी झगड़ा हो जाता है हमारा, तो ओम और बहुत गुस्सा हो जाता है और मम्मी भी मिली से बात नहीं करती और ईशा सदमे में चली जाती है कि मम्मी भी बात नहीं करेगी, ओम भी बात नहीं करेगा, तो कैसे चलेगा? मतलब मिली को एकदम से लोग ऐसे मतलब आई एग्री कि उसका डिसीजन बहुत गलत था, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि बिल्कुल मैप से आउट ही कर दो बेचारी लड़की को तो इसलिए बात नहीं हो रही हमारी। है माना कि मिली ने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मिली को बेदखल कर दिया जाए सारे रिश्तों से। अब देखिए भाई, अब दोनों अपनी जगह सही हैं, तो जब दोनों सही हैं तो गलत कौन हुआ? गलत कोई नहीं है बल्कि गलत हालात होते हैं जो कुछ फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं। अब उम्मीद करते हैं कि ईशा और ओम दोनों ही इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करें और मिली के आने से ये दोनों अपने रिश्ते पर कोई असर न पड़ने दे। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सफल होगी तेरी आराधना। अब इसमें माधव जो हैं वो भी वेट कर रहे हैं कि उनकी आराधना कब सफल होगी। मेरा मतलब है कि जब से उनको पता लगा है कि आराधना की मेमोरी लॉस हो चुकी है, तो इनकी लाइफ का एकमात्र एजेंडा ये ही है कि आराधना को बस किसी तरह से पिछली बातें याद हो जाएं और फिर से एक साथ ये दोनों अपनी जिंदगी बिताएं। कैसे कमरे में ठहरवाया आपने
आपको क्या हम बीमार लगते? बीमारी घर की कम किसी अस्पताल की ज्यादा लगती है। माय गॉड, कहीं यहाँ रहकर हम उस आराधना जैसे बन गए तो? देखो देखो वो आ गई है, आराधना वापस आ गई है माधव के घर में। अब आप सभी को तो हैरानी हो रही होगी ना कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। कहाँ आराधना सीधी सादी सी थी, और जरा इस आराधना को देखिए, ये तो एकदम बोल बच्चन है। अब भाई फिलहाल ना सबके सामने ये आराधना नहीं बल्कि आरती है, और बहुत जल्द ही आरती और आरंभ की शादी भी होने जा रही है। इस सीरियल की कहानी में ना अब एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। आराधना की याददाश्त चली गई है, उसे कुछ भी याद नहीं है, और इस वक्त ना वो माधव के घर वापस आ चुकी है आरंभ के साथ। अब आरंभ का मकसद है माधव और उसके परिवार से बदला लेना। मैंने एज आरती फॉर द फर्स्ट टाइम भारद्वाज मैंशन में कदम रखा है, तो मैं पहली बार देख रही हूँ कि किस तरीके का घर है, क्या है। एंड जो आराधना का कमरा हुआ करता था वहाँ मैंने एंटर किया है। सो आप देखेंगे मेरा जो रिएक्शन है कितना सरप्राइजिंग है, शॉकिंग है, अनएक्सपेक्टेड है वंस आई एंटर आराधनाज रूम। और वही देख के माधव चौंक जाता है, और फिर मतलब किस तरीके से मैं कहीं ना कहीं उसको उकसाने की कोशिश कर रही हूँ वो भी दिख रहा है उसमें। अब आरंभ का मकसद तो माधव और उसके परिवार से बदला लेना है, और देखिए ना कैसे वो यहाँ पर आरती का पूरा इस्तेमाल कर रहा है। देखिए कैसे आज आराधना के कमरे में आई है आरती। इस कमरे को देखकर उसे लग रहा है कि आखिर वो यहाँ कैसे रहेगी। जरा देखिए तो वो कितने नखरे भी कर रही है। अब भाई माधव को तो शक हो रहा है कि ये उसकी आराधना ही है। देखो ना आरंभ, कितना बोरिंग कमरा है ये। अरे कैसा कमरा है, हम कैसे रहेंगे यहाँ पर इतने दिन तक? अरे अभी कितने दिन तक यहाँ रहना है आरंभ? वरना हमसे नहीं होगा इस कमरे में 10 दिन तक के रहना। मैं जब रूम में एंटर करता हूँ आराधना के जो गेस्ट रूम था जहाँ आराधना रहना पसंद करती थी, तो मैं वहाँ देखता हूँ कि आरती आई हुई है और वो सिंदूर की डिब्बी उसने पकड़ी हुई है, और जिस तरह से वो रूम को देख रही है, सिंदूर की डिब्बी को देख रही है, तो मुझे ज़रूर एक एहसास होता है कि शायद जो दादी कहती हैं, जो मैं मानता हूँ कि वो ही आराधना है, वो ही हो सकता है। लेकिन मुझे देख के बहुत जलील करती है, अपने बॉयफ्रेंड के सामने मजाक उड़ाती है मेरा, तो अच्छा नहीं लगा। तो सीन बहुत अच्छा किया उसने और मुझे ज़रा भी नहीं अच्छा लगा। अब जब आरती घर में आ ही गई है तो हमें उम्मीद है कि आने वाले ट्रैक पे ना माधव सच पता करने की कोशिश तो जरूर करेगा। मुंबई से प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई इसे कहते हैं विजुअल थिंकिंग। जो कार्तिक कर रहे हैं, लक्ष्मी का सफर, मंगल लक्ष्मी, लक्ष्मी का सफर के कार्तिक, जी हाँ, क्या है ना कि जब ये होश में होते हैं तब तो ये सब नहीं कर सकते, मतलब इसके बारे में सोच भी नहीं सकते, जेल हो जाएगी। इसलिए सपनों में ही जिया को गोली मार रहे हैं ये। जैसी करनी वैसी भरनी, ये बात समझ आ गई है जिया को, क्योंकि उसने लक्ष्मी के साथ जो खेल खेला था आज वही खेल उस पर भारी पड़ गया है। क्योंकि अब कार्तिक की याददाश्त दोबारा लौट आई है। उसे महसूस हो गया है कि लक्ष्मी की जान के पीछे कोई और नहीं बल्कि जिया पड़ी है। इसलिए तो आज कार्तिक ने खून का बदला खून से लिया है। कार्तिक ने पहले जिया को बाएं हाथ में गोली मारी। ये देख जिया को समझ नहीं आया कि भला उसका कार्तिक ऐसा क्यों कर रहा है। फिर कार्तिक ने बदले की भावना में आकर जिया के सिर में गोली मार दी, जिसके कारण जिया इस दुनिया से चल बसी।
सब मेरे कार्तिक ने किया है। कार्तिक एक अलग रेंज में पहुंच चुका है जहां पे अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जिया ने लक्ष्मी के साथ उसकी फैमिली के साथ जो किया है, इसलिए कार्तिक आता है गन लेकर लोडेड। एक पहले मुझे मेरे शोल्डर पर मारता है जहाँ पे ऐसा जो बुलेट है वो पास होता है, और फिर ऐसा पॉइंट ब्लैंक पे मुझे ऐसा मार डालता है। मगर रुको जरा, अभी सब्र करो, क्योंकि जिया मरी नहीं बल्कि ये उसका सपना है। जिया को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि कार्तिक को उसके सच का पता चल जाए और वो उसकी जान ले ले, क्योंकि कार्तिक जब जिया के कमरे में आता है तब जिया उसे भड़काती है कि लक्ष्मी को वही मिला जो उसकी हकदार है। तो इट्स अगेन समथिंग लाइक यू नो कि जिया के हिसाब से तो बहुत कुछ वो मर चुकी है, बट अगेन मेरे कैरेक्टर के लिए अभी तक वो पता नहीं चला है कि क्या कुछ हो चुका है। फॉर मी इट इज़ लाइक यू नो ब्लास्ट हुआ है, उसमें लक्ष्मी मर चुकी है, उसका व्हाट यू कॉल वो क्या बोलते हैं कि उसका सेरेमनी भी ऐसा डेथ सेरेमनी भी पूरा रखा है मैंने, और सबको मैं अनाउंस भी कर रही हूँ कि शी इज़ नो मोर। तो फॉर मी टिल नाउ अभी तक यही है कि लक्ष्मी मर चुकी है और कार्तिक और मेरी लव स्टोरी अब शुरू होने। झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चलता, वो आसमान पर जाकर जमीन की तरफ लौट ही आता है। एक ना एक दिन ऐसा होगा कि जिया के सच का पता सबके सामने आ जाएगा और लक्ष्मी फिर से कार्तिक के दिल में बस जाएगी। मुंबई से प्रिया धबड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मंगल लक्ष्मी में लीजिए आखिरकार एक माँ और बेटे का मिलन हो ही गया। हम मंगल और उसके बेटे की बात कर रहे हैं। अब वी जस्ट हैव आवर फिंगर्स क्रॉस कि भैया सासू माँ का भी अपनी बहू से मिलन हो ही जाए, क्योंकि हमारी ये सासू माँ इज नॉट लाइक द टिपिकल सासू माँ ऑफ टेलीविजन ना, कि सास जो है वो बहू की जान की दुश्मन है। नहीं, ये वाली सास बहू की जोड़ी बड़ी खूबसूरत है। जब बच्चे को चोट लगती है ना तो दर्द माँ को होता है। देखिए मंगल का आज मिलन हो ही गया उसके बेटे अक्षत से। अक्षत का जन्मदिन था, वो स्कूल में बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था और देखिए उसे चोट भी लग गई है। मंगल जब अक्षत से मिली तो उसकी हालत देखकर ना उसे तो रोना ही आ गया। सौम्या की वजह से देखिए क्या क्या हो रहा है। अक्षत अपनी माँ से शिकायत कर रहा है कि आखिर वो उसे छोड़कर क्यों चली गई थी। घर पर भी कोई उससे प्यार नहीं करता। जन्मदिन के दिन भी उसे स्कूल आना पड़ा और कोई भी उससे मिलने नहीं आया, ना तो अदित और ना ही उसकी बहन ईशाना। अपने बेटे अक्षत की हालत देखकर मंगल को उस पर तरस आ रहा है। देखिए वो उसकी चोट पर मरहम भी लगा रही है। मंगल को खुद चोट लगी हुई है क्योंकि उसका एक्सीडेंट जो हो गया था उसे पता चला था कि स्कूल में एक बच्चा है जो अपने जन्मदिन पर उदास है। हालांकि मंगल को ये पता नहीं था कि वो अक्षत ही है, लेकिन उसे शक तो था। देखिए उसका शक सही निकला और आखिरकार एक माँ और बेटे का मिलन हो ही गया। अब मंगल अक्षत से मिली है तो वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगी और अक्षत के साथ जो हो रहा है ना उसका जवाब वो अदित से जरूर मांगेगी। अच्छा बेटा, अब रो मत, अब आ गई ना तो अब रो मत। एबीपी न्यूज
न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कहते हैं ना, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। चलिए, अच्छी बात हुई, शुभी को माता पिता का ऑफिशियली प्यार मिल गया और डोरी और मान को अपनी ममता न्यौछावर करने के लिए ऑफिशियली शुभी का साथ मिल गया। जी हाँ, दादी सा के कहने पर ये एक अच्छी बात की इन दोनों ने। दादी, अब शुभी को इस घर में कोई नहीं रोक सकता है। हाँ दादी, संभालिए अपने आप को। हिमान और डोरी ने बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया है। दादी को देखिए, आज माता रानी के सामने वो अपने हाथ पर लौ जलाकर माता रानी से कुछ कह रही हैं। अब दादी चाहती हैं कि शुभी हमेशा के लिए इसी घर में रह जाए। और आपको बता दे कि दादी की ये बात हिमान और डोरी मान चुके हैं। सभी घर वालों के सामने इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि शुभी को गोद ले लेंगे। डोरी और मान कानूनी कार्रवाई भी बहुत जल्द होगी। सीन चल रहा है कि हम अडॉप्ट करते हैं। बातचीत है, कन्विंस करता हूँ मैं कि मैं ही अडॉप्ट कर लेता हूँ। हम दोनों अडॉप्ट कर, डोरी और मान अडॉप्ट कर लेते हैं। तो बस इस गुड़िया को घर से बाहर ना जाना पड़े, इसलिए हम इसको अडॉप्ट कर लेते हैं। अब राजनंदिनी और काव्या की सारी प्लानिंग फेल हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने इस शुभी को किडनैप भी करवा लिया था। अब सीरियल में खलनायिकाएं कितनी भी तेज क्यों न हो, लेकिन जब नायिका से उसका सामना होता है ना, तो उसके सारे पासे फेल हो जाते हैं। तमाशा ये हो गया कि शुभी घर से गायब हो चुकी थी और शुभी भी वापस भी आ गई है, और शुभी आ गई है तो अब उसको हमारे घर का एक हिस्सा भी बनाया जाएगा। तो ये एक कुछ लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है और कुछ लोगों के लिए बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ है। वैसे राजनंदिनी, आपको पता ही नहीं है कि शुभी के साथ आपका क्या रिश्ता है। जिस दिन आपको सच का पता चलेगा कि शुभी का और आपका खून का रिश्ता है, उस वक्त भी क्या आप यही सोचेंगी कि शुभी का काम कैसे तमाम करना है। अब कैसी माँ है आप, जिसने अपने बच्चे को पैदा होते ही मरने के लिए छोड़ दिया। आखिर उसे पता भी चल जाए तो क्या फर्क पड़ता है। कुछ बोलना चाहेंगे आप? ये देखो, ये खाना चाहेंगे माइक को। माइक खाओगी? हाँ, ये देखिए जीभ बाहर निकाल रही तेरी तो ये देखो, ये ऐसे हमारे साथ ऐसे मस्ती करती है। ए खा रही है, लड्डू है क्या ये? हाँ, लड्डू है ये। फिलहाल अब शुभी इसी घर का हिस्सा रहेगी। देखना ये होगा कि आगे अब राइटर कौन सा नया ट्विस्ट लाते हैं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एलिस कौशिक की दोस्ती विद बग्गा जी इन बिग बॉस हाउस बहुत जग जाहिर है, और दोस्ती वही होती है जो सिर्फ एक शो तक लिमिटेड ना रहे। जी हाँ, ये उन्हीं दोस्तियों में से एक है। तभी तो बग्गा जी को लेकर एलिस पहुंची है कवर ढिल्लों की शूट पर। क्या है, लगे हाथों उनको ये भी दिखा दिया जाए कि शूटिंग वूटिंग होती कैसी है।
तो नमस्ते, आज मैं बन गया हूँ SBS का संवाददाता। मेरा नाम है कमर ढिलन, आप सबका चहीता सचिन। और आज मेरे पास 2 मेहमान हैं कमरे में जो मुझे सरप्राइज देने आए हैं। आओ बगा बाजी, एलिस बाजी। What बिग बॉस के घर में बने कुछ रिश्ते वाकई में घर के बाहर भी गहरे बन जाते हैं। अब घर के बाहर भी एलिस कौशिक और ताजिंदर बग्गा यानी कि बग्गा जी की दोस्ती भी काफी खास है। अब क्योंकि एलिस और बग्गा जी दोस्त हैं, इसीलिए बग्गा जी की दोस्ती कवर ढिल्लों से भी हो गई है। और जब मौका इतना खास था क्योंकि बग्गा जी मुंबई आए हुए हैं, तो देखिए कैसे उन्होंने कवर की शूटिंग को ध्यान में रखते हुए किया उनसे मिलने का प्लान, जिसके लिए वो पहुंचे उड़ने की आशा के सेट पर, जहां आज कंवर रिपोर्टर बनकर खूब सवाल जवाब कर रही हैं। तो नमस्ते, आज मैं बन गया हूँ SBS का संवाददाता। मेरा नाम है कमर ढिलन, आप सबका चहीता सचिन। और आज मेरे पास 2 मेहमान हैं कमरे में जो मुझे सरप्राइज देने आए हैं। आओ बगा बाजी, एलिस बाजी। कैसा लग रहा है बगा बाजी आपको मुंबई आके? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत गर्मी है ना? गर्मी तो है। बहुत गर्मी है। कैसा लगा आपको मेरा मेकअप रूम? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सर्दी है ना, बहुत ज्यादा। इतनी ठंडी महसूस हो रही है आपको? नहीं, बिग बॉस से कम ही होगी। हाँ, बिग बॉस से तो कम है। सवाल नहीं। और कैसा लग रहा है आपको? 3 मिनट वेट करना है। नहीं, और एलिस और मैं कल एक बहुत बढ़िया पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं बग्गा जी के साथ। ये भी मैं आपको बता दूं, जब तक आपका इंटरव्यू बाहर आएगा तब तक वैसे ही पता चल जाएगा लोगों को। Is that all right? Is that all right बग्गा भाई? हाँ, बिल्कुल। कोई टेंशन नहीं। अरे नहीं भी करेंगे तो हम कराएंगे बग्गा जी को जबरदस्ती कि आप हमारे साथ कुछ पॉडकास्ट शूट करो, क्योंकि मैंने बग्गा जी को बोला इनके पॉडकास्ट इतने बढ़िया हैं, मैं बोला एक हमारे साथ भी कर लो। तो मैं थोड़ा फोर्स कर रहा हूँ। इनके जो फैंस है, पता नहीं क्या खिलाते हैं अपने फैंस को। भाई साहब 10,000 से ज्यादा मैसेज आ चुके हैं, कवर और एलिस को लाओ, कवर और एलिस को लाओ, कवर और एलिस को लाओ। नहीं तो कुछ प्लान करते हैं। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा अगर टाइम मिल जाए तो एलिस और मैं साथ में कुछ बग्गा बाजी के साथ पॉडकास्ट शूट कर लें। Yes, yes, definitely. नाची मतलब उसको करना है। एलिस बैडमिंटन लग रही है आज। वैसे कवर और एलिस बग्गा जी के पॉडकास्ट में जल्द दिखाई देने वाले हैं, जिसकी चर्चा भी तेज है। अचानक से एक्चुअली सरप्राइज देने का प्लान मेरा नहीं था, अचानक से सरप्राइज देने का प्लान था बग्गू का। तो बग्गा बाजी ने मुझे फोन किया आने के पहले। यू कैन नॉट टेल हिम। तो मैंने बड़ी मुश्किलों से इसके सारे सवाल डॉज किए और मैंने इसको नहीं बताया कि हमारे। बग्गा बाजी ने मुझे कॉल किया, मैं शॉर्ट में था, मैंने नहीं उठाया, तो मुझे लंबा चौड़ा इमोशनल सा 5 पेज का AI रिटन मैसेज भेजा। ठीक है, और मैं ऐसे हो गया कि बोला बग्गा बाजी मिस कॉल पे इतना लंबा मैसेज क्यों भेज रहे हैं? और तो इसको लगा कि तो मुझे लगा एलिस मस्ती कर रही होगी, क्योंकि मैंने बोला 700 शब्द का अगर कोई मैसेज भेज सकता है मुझे, तो पहली बात तो कोई भेजता है तो मैं आधा स्किप कर देता हूँ, क्योंकि मुझसे नहीं होते बड़े मैसेजेस पढ़ने। 700 शब्द का भेजता भी कौन है? तो मैंने तो व्हाट्सएप पे सचिन के ना GIF आते हैं कि मस्ते काइको, उसका था। नहीं दूसरा एक और भेजा है मैंने। तो मैंने इनको फिर मेरा एक GIF भेजा कि ठीक है। वहीं हाल ही में कवर अपनी शो की कास्ट के साथ पहुंचे थे बागेश्वर धाम, जहां उनके साथ निर्माता राहुल तिवारी और उनकी को स्टार नेहा हरसोरा भी थी। अब इस खास दर्शन के बारे में कवर ने हमसे बातचीत भी की। नहीं, ऑल ऑफ अ सडन प्लान इसलिए बन गया क्योंकि हमारे जो प्रोड्यूसर है राहुल सर, वो लेके गए हमें। वो चाहते थे कि हम उन्हें अकम्पनी करें, क्योंकि जब भी भागेश्वर जी यहाँ पे आते हैं तो इससे पहले सर का उनके भाई के साथ जो प्रोडक्शन हाउस था स्वास्तिक, पिछली बार वहाँ भी आए थे वो, तो इस साल यहाँ पे वो उसी तरफ आ रहे थे, तो वहीं जाके मिलना पड़ा। तो हमें लगा क्यों ना जाके आशीर्वाद लिया जाए, मंदिर के दर्शन भी हो जाएंगे, बाबा जी के भी दर्शन हो जाएंगे, थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी लेके आए। तो एज ए टीम हम यहाँ से गए थे और मज़ा आया मिलके, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वेल इनकी ये मुलाकात वाकई में खास बन गई और उम्मीद करते हैं कि इन्हें साथ देकर आप भी काफी खुश हुए होंगे। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।
मतलब अगर आपको सुमन की ही मांग भरनी थी तो ये कृतिका के साथ पूरी शादी का ड्रामा क्यों किया? क्या आप जानते हैं तीर्थ की शादी का बजट कितना होता है? मतलब ये जो बार बार आप शादी करते 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 रह जाते हैं, दैट इज ऑल वेरी नाइस, देखने में अच्छा लगता है, लेकिन एक बजट नाम की भी चीज होती है। सोचिए असल जिंदगी में लोग ऐसे करने लगे तो लोग कंगाल हो जाएंगे। बहरहाल ये तो आप समझ ही गए होंगे कि सुमन इंदौरी में वही हुआ जो होना था, यानी कि कृतिका से शादी हुई नहीं तीर्थ की, और सुमन की मांग भर दी तीर्थ ने। बहुएं अपने सुहाग के लिए यमराज से भी लड़ बैठती हैं। यहाँ तो सुमन के सामने सिर्फ देविका है। सुमन के रहते भला कैसे हो सकती है तीर्थ की शादी किसी और से? अब देखिए कैसे सुमन इस शादी को होने से रोक देती हैं, एकदम सही समय पर शादी के मंडप पर पहुंचकर। तो बड़ा ड्रामेटिक सीन है। और आती है हमारी सुमन इंदौरी, आती है और मतलब पुख्ता करती है सच को कि पत्नी होने के बावजूद दूसरी शादी हो ही नहीं सकती। सिंदूर उड़ता है और उन्हीं पे पड़ता है। सीरियल सुमन इंदौरी में चल रहा है फुल ऑन ड्रामा। देविका अपनी बहन कृतिका की शादी जबरदस्ती तीर्थ से कराना चाह रही हैं, लेकिन सुमन वहां सही समय पर पहुंच जाती हैं और सब कुछ संभाल लेती हैं। तीर्थ की आंखों में भी आप सुमन के लिए प्यार देख सकते हैं कि कैसे बेमन वो शादी के मंडप पर बैठे हुए हैं। देखो इसके पहले ये हुआ है कि चंद्रकांत मित्तल ने, मतलब मेरे पति ने, मुझे स्टोर रूम में डंप करके रखा है कृतिका ने और उन्होंने मिलके, और अखिल भी इत्तफाकन वही आ जाता है क्योंकि उसे भी एक बड़े से कारपेट में बांध के देविका नौकरों के हाथों उधर भिजवाती है, जो चंद्रकांत जी को पता है। तो अभी चूँकि अखिल वहाँ आ जाता है, वो बचा लेता है, और यहाँ आके देखती हूँ तो कृतिका और तीर्थ की शादी जो कि वो नहीं चाहती गीतांजलि, इसीलिए तो बांध के रखा है उसे, तो आती है और बोल देती है कि बेटा मेरी कसम की वजह से तू कर रहा था ना, तोड़ दी वो कसम। तो बड़ा ड्रामेटिक सीन है। देविका शादी के इस पवित्र बंधन का अपमान सुमन आपको नहीं करने देंगी। देखिए कैसे सिंदूर उड़कर अपने आप ही सुमन की मांग पर गिर गया। इस शादी से अगर कोई खुश था तो वो थी सिर्फ देविका और उनकी बहन कृतिका, मगर सुमन कृतिका के पेट में पलने वाले बच्चे का सच भी जानती हैं कि वो बच्चा तीर्थ का नहीं है। सुमन को सच पता है, पेट में जो बच्चा है कृतिका के वो किसका है ये सुमन को पता है। वो ढूंढ चुकी है, वो राज पे से पर्दाफाश कर चुकी है, अभी वो सिर्फ बताने वाली है, वो बम फोड़ने वाली है। 7 फेरों से तो लोग 7 जन्मों का साथ तय कर लेते हैं। यहाँ सुमन अपने तीर्थ को 7 जन्मों से भी ज्यादा का प्यार करती हैं। वो उन्हें खुद से अलग नहीं होने देंगी। अपना पत्नी धर्म निभाते हुए वो इस पूरे मामले को संभाल लेंगी। और हम आपको ये भी बता दें कि कृतिका और देविका का सच भी वो जल्द सबके सामने ले आएंगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।